मोर्चा संभाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने चुन चुन कर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। कहा, भारत ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने माताओं के सिंदूर का बदला लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने पाक को घर में घुसकर मारा है। वो आगे कहते हैं कि विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है तो मैं विपक्ष को मदद करना चाहता हूं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया, एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाए हैं। वो आगे कहते हैं कि जनता ने जब हमें विपक्ष की भूमिका दी थी तो हमने उसे निभाया था। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, जब दुखद परिणाम आए थे तो हमने ये प्रश्न पूछा था कि हमारी देश की धरती पर दूसरे का कब्जा कैसे हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने ये प्रश्न पूछा कि हमारे सैनिक कैसे बड़ी संख्या में मारे गए। मशीनों और तोपों की चिंता न करके हमने देश की सीमा और सैनिकों की चिंता की। वैसे विपक्ष जो है वो भी मोर्चा संभालता है। जवाब का मोर्चा गौरव गोगोई ने संभाला। उन्होंने फिर सवाल दागे, आतंकी हमला हुआ, कैसे कोई बताएगा? जो देशवासी मारे गए उनके परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? गोगोई पूछते हैं, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की सुरक्षा में चूक किसकी जिम्मेदारी है? सुनिए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह प्रश्न हम लोगों ने नहीं पूछा। मशीनों और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की। इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए। सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए। सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। रक्षा मंत्री कहते हैं कि विपक्ष सेना का मनोबल गिराता है। वो बार बार कहता है कि हमने सीज फायर क्यों किया, हमने पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया, हमने युद्ध क्यों रोक दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई नापाक हरकत होती है तो ऑपरेशन उसी क्षण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता। वो फिर पूछता है कि अब नहीं तो पीओके पर कब्जा कब होगा। गोगोई पूछते हैं कि ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब देते? पाकिस्तान को लगातार कर्जा मिल रहा है, वो उन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। आज कौन सा देश भारत के साथ है? आपके पास क्या जवाब है? इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद
युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय में हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। विपक्ष लंबे समय से सरकार से बार बार पूछ रहा था कि ये बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने विमान गिरे, कितने फाइटर जेट्स गिरे, हमें कितना नुकसान हुआ। जवाब रक्षा मंत्री फिर देते हैं, कहते हैं कि किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। वो आगे कहते हैं कि परीक्षा में पेन पेंसिल टूटने की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं हमारी मूल जो प्रकृति है वो बुद्ध की है, युद्ध की नहीं। इस युद्ध में हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई है। सिंह ने कहा कि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है, जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान ने आतंक को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया है। रक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि विपक्ष बार बार हमसे पूछता है कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि हमारे सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए हैं। फिर गोगोई मोर्चा संभालते हैं और कहते हैं कि अरबों रुपया खर्च होता है, जवाब तो देना पड़ेगा। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का पहला ही दिन था, धमाकेदार सवाल जवाब आपने देखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई के बीच में। लेकिन मजेदार सवाल जवाब गृह मंत्री अमित शाह और गौरव गोगोई के बीच भी हुआ, वो भी सुनिए। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी,
इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। तो एक तरफ सदन में बहस